पाकिस्तान गॉट लेटेंट राइवलरी भाई। किस चीज़ की राइवलरी भाई? भाई मुझे तो ये लगा कि ये अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है इंडिया के लिए। तो ये एक ना फाइनल से पहले फाइनल के सिमुलेशन का प्रेशर क्रिएट करके एक मैच खेलते हैं जिसका पता है रिजल्ट हमने ही जीतना है। एग्जैक्टली और विराट कोहली को खाली बोल दो कि भाई पाकिस्तान के सामने मैच है, सपने में भी 100 बनाएगा, सपने में भी डैडी हंड्रेड्स मारेगा। और इसमें तो भाई पाकिस्तान के पास रन्स कम हो गए कि भाई विराट कोहली को सेंचुरी बनाने के लिए रन्स कम पड़ गए ये वाली मैच में तो। एग्जैक्टली भाई। सो हियर वी आर ब्रो, अ लॉट हैज हैपेंड। जेन जी वाज ऑन अ ब्रेक, वापस आ गए हैं, कमिंग बैक फ्रॉम अ ब्रेक। इंडिया गए हुए थे एंड सिंस देन काफ़ी चीज़ें हो गई है इन द यूट्यूब वर्ल्ड एज वेल। वी ऑल नो इंडिया किसकी बात कर रहे? समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया। बट आज का टॉपिक वो नहीं, आज का टॉपिक है द चैंपियंस ट्रॉफी। इट्स बैक 2025 एंड द अटेंशन सीकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। व्हाट अ गेम भाई, क्या लगता है, क्या क्या कहते हो आप इस गेम के बारे में? भाई कुछ ज्यादा ही हाइप कर लेते हैं। अभी पाकिस्तान वो टीम रही ही नहीं है, उनके लेजेंड्स भी बोल रहे हैं। अब देख लो शोएब अख्तर क्या बोल रहे हैं, सब मतलब उतनी वो हाइप कर रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान ऐसे सामने कंपटीशन ही नहीं दे रही है, इंडिया को टक्कर ही नहीं दे पा रही है। वही है भाई। और ये चीज़ हमने भी क्या, चलो कई लोगों ने बोला है कि अब हर किसी को पता है कि पाकिस्तान क्या प्लान लेके आएगा। शाहीन शाह अफरीदी नया बॉल लेके आएंगे, ये पहली ओवर में 3 से 4 यॉर्कर मारेंगे ही मारेंगे, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। वही बात है। अब ये बात अलग है कि पास्ट में उनको 1-2 बार इस चीज़ में सक्सेस मिल गई है। मोहम्मद आमिर ने भी सेम चीज़ की, 1-2 बारी उन्होंने पहली ओवर में 1-2 को आउट कर लिया। बट भाई कब तक इवन वसीम अकरम भी कमेंट्री में बोल रहे हैं कि इट्स नाउ वे टू मच प्रिडिक्टेबल। हर किसी को पता है आपने आके तेज यॉर्कर करना है पहले बॉल पे, व्हाई नॉट चेंज करो, ड्राइव कराओ, कुछ कोई नया प्लान ही नहीं है भाई। हम सालों से देख रहे हैं कि इनका एक ही पैटर्न है हारने का। दे विल नॉट गिव अ टफ फाइट एट ऑल। कि मतलब कब आपने लास्ट देखा? हाँ, मेलबर्न का मैच कह सकते हो कि इट वेंट टू द वायर, बट उसके अलावा तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना हाईली एंटरटेनिंग गेम था भाई ये। और भाई पाकिस्तान की जो टीम रही है वो अभी तक इसीलिए इंडिया पाकिस्तान को हाइप करते आ रहे हैं क्योंकि उनके जो लेजेंड्स थे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, उन्होंने जीता ही है इंडिया के सामने, मैचेस जितवाई है। Exactly. पूरी सीरीज घर पे आके भी जीत के गए हैं भाई। और इसीलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है देखने जाए तो। चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप की बात छोड़ दे तो चैंपियंस ट्रॉफी में देव बीन फिनोमिनल। हाँ, हमको हराया था फाइनल में, याद होगा आपको तो। हाँ, वेरी रिसेंट। सरफराज अहमद नाम है उनका। हाँ, उन्होंने ही, सरफराज खान व्हाटएवर, उन्होंने ही, नाम भी नहीं याद है ऐसे तो उनके लेजेंड्स है जो रेड कार्पेट वॉक कर रहे थे शिखर धवन के साथ। But anyways bhai, like I've heard the legends say a bit about this game. The great Sunil Gavaskar sir from India, उन्होंने कहा है कि भाई इसको rivalry बोलना ही छोड़ दो अब। And I think he is true कि इतना पैसा पूरा वर्ल्ड कह सकते हो, क्रिकेटिंग वर्ल्ड सिर्फ एक गेम के पीछे झोंक देता है फॉर नथिंग। पता है सबको, रिजल्ट्स पता है। और ऊपर से वहां वो लोग बैठ के रोते रहते हैं कि इंडिया सीरीज खेलने नहीं आता। भाई क्या करेंगे सीरीज खेल हमें पता है हमने ही जीतना है। सही भाई तुमको जिम्बाब्वे हरा रहा है घर में घुस के भाई, जिम्बाब्वे। अब और बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करना भी, वो भी एक टाइम था भाई। एग्जैक्टली। एंड आई फील सैड कि क्या कंपैरिजन लोगों ने बिठाया था। एक्चुअली ना पाकिस्तान का ये ट्रेंड रहा है भाई, नया प्लेयर आएगा उसको हाइप करेंगे, इंडिया के बड़े प्लेयर से कंपेयर करेंगे और उसको 1 साल 2 साल में कैप्टन बनाएंगे, उसको गिरा देंगे। वही तो बात है। ये उनका ब्लूप्रिंट है। उनको पॉपुलैरिटी इंडिया के लेजेंड्स के साथ कंपेयर करके मिलती है उनकी खुद की कोई इमेज है ही नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है ऐसा कि भाई वो बड़े। शोएब अख्तर, जब मैं पास्ट लेजेंड्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। सचिन, रमेश तेंदुलकर अगर टीम में भी होते तो भी वो टीम भी हारी हुई है, उनको भी आउट किया है। एग्जैक्टली। और भाई वो लोग बॉलिंग हैवी टीम रहे थे। देयर बैटर्स यूज्ड टू ऑलवेज गेट डिसेंट रन्स एंड देयर बॉलर्स यूज्ड टू विन द गेम्स। और उनके फास्ट बॉलर्स रियली 150 प्लस डालते थे। अभी के फास्ट बॉलर्स आप देख लो, 135 पे वो फास्ट बॉलर्स बोल रहे हैं। नो डाउट इंडिया के पास भी ऐसे बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं है, लेकिन और भाई देखने जाए तो इस गेम में एनालिसिस करने लायक कुछ है ही नहीं।
लाइक इंडिया जस्ट डोमिनेटेड, सिंगल हैंडेडली गेम जीता है। एक मोमेंट पे मुझे नहीं लगा कि इंडिया ने स्ट्रगल किया। बैटिंग में भी जो इंटेंट लेके आए रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, प्रीटी गुड। उसके बाद कंटिन्यू किया श्रेयस अय्यर ने और कोहली ने। वहाँ पे कुछ मेरे को गेम जैसा लगा नहीं। इवन वाइल बॉलिंग थोड़ा निगली स्टार्ट, एंड आई थिंक इसके लिए शामी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वी हैव टू गिव इट टू हिम। इंजरी से आ रहे हैं, ही इज आल्सो फीलिंग फॉर हिज। और पहली मैच में उन्होंने विकेट्स भी तो ली है। एग्जैक्टली। बट अक्षर पटेल ने कमबैक दिया, कुलदीप यादव बोल्ड वेल टुवर्ड्स द एंड। अरे भाई शामी ने 5 वाइड्स डाले, इसीलिए तो विराट कोहली की सेंचुरी हो पाई। पाकिस्तान के तो उतने रन्स भी नहीं थे कि विराट इट्स ऑल डेस्टिनी है ब्रो। एग्जैक्टली ब्रो। हमारे इंडियन बॉलर्स को रन देने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई हमारे विराट कोहली की सेंचुरी हो। उतने भी रन्स नहीं है कि भाई हमारा कोई प्लेयर सेंचुरी आके मार दे। अब वो तो सोचो। एग्जैक्टली। जोक्स अपार्ट, आई थिंक एक और अच्छी चीज ये है कि हार्दिक पांड्या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो अच्छी बॉलिंग रिदम में दिखे। आई थिंक उस विकेट पे अंडर 4 की इकोनॉमी से वो गए या फिर अराउंड 4, विच इज नॉट बैड। और वो भी पावर प्ले में उन्होंने बॉलिंग डाली है, ऐसा नहीं है कि भाई मिडल ओवर्स में आके बस। और तुरंट विकेट चटकाया उन्होंने बाबर आजम का, बॉब्जी का। और वो भी स्टार्टिंग में तो वो भी अच्छे शॉट्स खेल रहा था। लाइक ही वाज इन अ गुड टच। कहेंगे ही थ्रू इट अवे, बट एनीवेज ये तो आदत है भाई। अब कितनी बात। लाइक आई सेड, नॉट अ लॉट टू एनालाइज, बट अब हमने कई सारे लेजेंड्स को देख लिया है। इवन पाकिस्तानी लेजेंड्स भाई, हर कोई पूछता है कि अब क्या किया जाए, तो उनके पास एक ही जवाब है, नए लड़कों को लेकर आओ, 2 साल हारो, कोई दिक्कत नहीं है, टीम बनाओ। सब ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स को लेके आओ, पूरी नई टीम। बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। आई नो। लाइक इंडिया के पास देखो भाई, बहुत तगड़ी T20 टीम है। उनमें से कितने लोग आज खेल रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में? नॉट अ लॉट। तो यंगस्टर्स सोल्यूशन नहीं है। यंगस्टर्स और सीनियर्स के कॉम्बिनेशन के इर्द गिर्द एक टीम बनती है जो जीतती है। हर बार जरूरी नहीं है कि भाई टीम ही फॉल्ट पे हो। आप मैनेजमेंट को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई उनका मैनेजमेंट भी ऐसा है ना। हाँ। प्लेयर्स से बढ़िया नहीं है, मतलब प्लेयर से भी गंदा मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। हर 6 महीने में कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, हर साल में कमेटी चेंज हो जाती है। तो जब प्लेयर्स को हर बार नए लोगों से डील करना पड़ रहा है, तो ये तो भाई मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल से एग्जांपल, एक मैथ्स की टीचर एक साल में आप 3 बार चेंज करोगे तो उस क्लास का मैथ का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। हर किसी का तरीका अलग होता है। जब तक वो यूज टू होंगे जेसन गिलेस्पी की टेक्निक से, तब तक कोई नया आ जाता है, फिर उनको रीसेट करना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक द प्रॉब्लम इज जस्ट द टीम। आई थिंक ग्रास रूट्स लेवल से ही कई सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। और भाई उनका इंटेंट तो देख लो, पहली मैच इतना स्लो खेले। हाँ। दूसरी मैच में भी ऐसा जरा भी नहीं लगा कि हमको मतलब स्पीडी खेलना है या इंटेंट। पता है फन फैक्ट, वासे जो है यूट्यूबर्स है पाकिस्तान से, अच्छा वो भी अच्छा वीडियो, फनी वीडियोस बनाते हैं। वो पाकिस्तानी प्लेयर से ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान सच में। बट उन्होंने भाई एक अमेजिंग स्टैट लेकर आए। पाकिस्तान 2 मैच खेला है, एक मैच पूरी डॉट बॉल खेला है, 300 डॉट बॉल्स। 300 विच मींस पूरी एक मैच तो उनकी डॉट बॉल खेलने में गई है। एग्जैक्टली भाई, लाइक इट इज शॉकिंग। और जिस तरीके से उस दिन हम जब मैच देख रहे थे, रिजवान और वो बैट कर रहे थे, उस टाइम में भी लग रहा था कि भाई अब ये फंस रहे हैं और कहीं गड्ढा इतना ही गहरा ना खोद लो कि फिर आप उससे निकल ही ना पाओ। तो ये वही हुआ भाई। स्ट्राइक रोटेशन के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो। उनके फैंस इतने भाई परेशान हो गए कि वो सो गए। वो वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा भाई। फैंस जाने लगे कि भाई हम ये देखने आए। एग्जैक्टली। ये टेस्ट मैच से भी धीरा खेलने लगे थे। और भाई दिस इज वेरी मच अ रेप्लिका ऑफ व्हाट हैपेंड टू इंडिया इन लास्ट वर्ल्ड कप। राहुल को कि उस नॉक को कई लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी किया कि उस बहुत लंबे फेज में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। तो ये वही है भाई, आपको एक आधा चांस तो लेना ही पड़ेगा, वो शैकल्स ब्रेक करने ही पड़ेंगे। एक आधा फील्डर बाहर जाएगा, फिर वहां एक आप इजी सिंगल बनाओगे, अपने शेल में चले जाओगे। हाँ। तो डोमिनेट करेगे ही ना। हाँ। और वो तो इंडिया है भाई, मतलब उनको ऐसी कोई, अभी वो इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करके हटे हैं। एग्जैक्टली। और वो भी उनकी ये टीम, नॉट इवन देयर प्रो टीम। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक पाकिस्तान वॉज अंडर प्रिपेयर्ड। और अब उनको ना उनके उस ककून से बाहर आना है कि हाँ जी हम तो इंडिया को पछाड़ देंगे, मुझे तो नहीं लगता भाई, फेंटा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई नियर फ्यूचर में वो आ सकते हैं भाई। दे हैव अमेजिंग
मैं बोलूँगा बैटर्स अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, बट एवरी सिंगल टाइम जब पाकिस्तान की इंडिया से मैच होती है ना भाई, आई हैव नेवर सीन अ डिसेंट स्पिनर भाई इन पाकिस्तान। नए नए बंदे को लेके आके वो करेगा विराट कोहली को आउट, वो करेगा रोहित शर्मा को 2 सेकंड की रील के लिए उसने वो जो कारनामा कर दिया भाई, वही उसने जो सेलिब्रेशन किया वो क्या मतलब डिस्गस्टिंग भाई। और मैच की सिचुएशन क्या है, सामने कौन है, विराट कोहली ने भी देखा था वो सेलिब्रेशन, नो डाउट लाइक वो बॉल बहुत अच्छा था, लेग स्पिनर का वो ड्रीम बॉल कहते हैं, लेकिन भाई एक बॉल के लिए उसने पूरी मैच में वो एक अच्छा बॉल डाला है और उसमें ऐसे और बाकी स्टैट्स उठा के देख लो भाई कितनी गाली पड़ी है उसे। हाँ एग्जैक्टली। इवन वसीम अकरम इन द पोस्ट मैच शो उन्होंने बोला है बी हम्बल, क्या कर रहे हो भाई, और तुम्हारी सारी व्यूअरशिप तो भाई इंडिया से आती है, तुम हमको सेंड ऑफ दे रहे हो। अरे भाई हमको कोई ये सेंड ऑफ का फर्क नहीं पड़ता भाई, असल में पता है कि कौन यूं होता है फिर मैच के बाद। एग्जैक्टली। और भाई आउट भी किसने किया, जिसने लास्ट 5 मैचेस में 2 या 3 सेंचुरीज मारी, 5 हाफ सेंचुरीज, 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच होके आया है। और वो भी अभी भी 45 या उसने शुभमन गिल ने भी रन्स मारे ही थे, बहुत उसने धो ही दिया था उनको। और भाई वो बॉल तो ऐसा था कि भाई अनप्लेएबल, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। और हो जाता है, क्रिकेट ही है भाई। हाँ, और हम क्रेडिट दे भी रहे हैं उसके लिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रेशन। उससे पहले भी उन्होंने फर्स्ट मैच अपना खेला, वहां पे भी प्रीटी मच आउटडन खुद ही को चोक कर दे भाई हारने से, बट दे वर प्रीटी मच आउटडन बाय न्यूजीलैंड, probably one of the teams to look out for in the tournament. What do you think? Yeah. फाइनलिस्ट टू लाइक एक ऐसी टीम जो अंडरडॉग्स बन के आते हैं एवरी टाइम किसी ना किसी को सरप्राइज करते हैं। और वो हमने पहले भी बात की है कि न्यूजीलैंड क्यों परफॉर्म करती है। हाँ, उनके ग्रास रूट लेवल से मैं भी अभी इधर कोचिंग करता हूँ, क्या देखते आ रहा हूँ, क्या उनके माइंडसेट में क्या चेंज है। हाँ, और एक से एक बढ़िया एथलीट है, 11 से 11 अच्छे फील्डर्स हैं, तो कहीं पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इजी सिंगल मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया, आपको पूरी एक टफ फाइट मिलेगी। एग्जैक्टली। और वो एक ऐसी टीम है जो एक अच्छे एटीट्यूड से खेलती है, कभी मैंने किसी को दुर्व्यवहार करते हुए नहीं देखा फील्ड पे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, एंड दैट्स व्हाई क्रिकेटिंग सर्कल्स में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। और देख लो आप ग्लेन फिलिप्स, उनको किसके साथ अभी कंपेयर कर रहे हैं, जॉन्टी रोड्स के साथ। आप एंड आई वोंट क्वेश्चन दैट भाई, उस बंदे के एथलेटिज्म पे आई हैव नो क्वेश्चन भाई। उनका जंप तो देखो, वो फिर उसके कैचेस देखो, उसकी भले 1 या 2 रन या बाउंड्री भी वो सेव करने में जान डाल देता है भाई, वो नेचुरली आती है। इट्स नॉट लाइक कि ही इज ट्राइंग हार्ड टू डू दैट, है ना, वो कोई ऐसे कलाबाजी नहीं दिखा रहा। एंड इवन इन बैटिंग डीप आके खेल के लाइक ही डज सम पावर हिटिंग और अच्छे बड़े क्लियरेंस से छक्के मारते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो आई थिंक न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर। और उसके बाद डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ भाई, आई थिंक वो उस गेम से पता चलता है किस माइंडसेट से खेलते हैं भाई। एग्जैक्टली भाई, मुझे लगा था नई टीम है। हाँ. मुझे लगा था ये हारनी चाहिए, नई टीम है, इनके लेजेंड्स नहीं है अभी, अच्छे प्लेयर्स सब इंजर्ड है या नॉट अवेलेबल। एलेक्स कैरी प्लेइंग एज अ प्योर बैट्समैन, आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन है। बट भाई ऐसा वही उनका माइंडसेट 365 चेज कर रहे थे, 355 समथिंग। तो भाई ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग 350 चेज कर रहे हैं भाई, कि देयर बैट्समैन जो 2-3 जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे उन्होंने भी अपना हाथ ऊपर किया एंड देयर लाइक विल डू द जॉब। हालांकि स्टीव स्मिथ, मैट शॉट, ये सभी लोग जल्दी आउट हो गए थे। मैट शॉट ने तो हाफ सेंचुरी मारी, लेकिन ट्रेविस हेड मतलब दोनों बड़े प्राइम प्लेयर्स। हाँ, और स्टीव स्मिथ मतलब विदिन 5 या 6 ओवर्स आउट हो गए थे। आप समझ लो। हाँ, तो अगर पाकिस्तान या कोई ऐसी टीम होती तो वहां ही दब जाती भाई, ऊपर ही नहीं आते। मेरा रिजू सेट होने के लिए 50-60 बॉल लेता। एग्जैक्टली। जिम्बाब्वे भाई किंग कर लेगा किंग क्या कर लेगा भाई, क्या कर रहा है किंग पिछले 2 साल से। किंग तो भाई उसके कंधे गिरे हुए लग रहे हैं मैच में भाई। ये किंग, ये विराट कोहली किंग के शैडो के लायक भी नहीं है क्या भाई। पर जोक्स अपार्ट, आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। ये जो उनकी मीडिया ने हवा बनाया था, हवा काफ़ी देर चला नहीं।
बट एनीवेज सर ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया भाई, एंड आई थिंक वी स्पोकन अबाउट देयर माइंडसेट एज वेल। बहुत एग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं, अपने आप को बैक करते हैं ये लोग। और ये लोग अब इतनी सारी अब बड़ी टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं ना, ये कोई भी बड़ी टूर्नामेंट में आके नर्वस नहीं होते। दे नो दैट वी हैव डन इट इन द पास्ट एंड वी कैन डू इट। They know how to play under pressure. Pressure, exactly. How to soak pressure. वो pressure को उनका performance decline नहीं होने देते। हाँ. और वो एक ऐसी टीम है कि भाई कभी अंडर प्रिपेयर्ड नहीं दिखती। हालांकि वो सबसे बड़ी टीम है, बट दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। उनके पास लगता है कि समथिंग इज हैपनिंग इन द गेम। गेम कभी डेड नहीं लगता जब वो लोग खेल रहे होते हैं। देख लो भाई, नए नए प्लेयर्स लेके आए, वरना मतलब झेलप होने में भी टाइम लगता है एक दूसरे प्लेयर्स के साथ। लेकिन मैथ्यू शॉट भी आके हाफ सेंचुरी मार, नए नए बॉलर्स भी विकेट्स ले रहे हैं। स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्टलेट, तो no, they are looking a good side. I think I would still say batting heavy. They have a good spinner, Adam Zampa. उसके अलावा I think they are batting heavy team. Yeah, exactly. और ग्लेन मैक्सवेल भी मैक्सी एंड फिनिशर का रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो इट्स अ बैटिंग हेवी साइड। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, अगेन ऐसे प्लेयर्स है जो कभी भी फॉर्म में आके ऑन अ बिग डे दे विल स्टेप अप एंड विन द गेम फॉर देयर कंट्री। मानस लबुशेन, वेरी ट्रस्टवर्दी प्लेयर इन द मिडिल ऑर्डर। तो ओवरऑल अ गुड साइड बैलेंस। सो ओवरऑल 3 टीम्स तो हमने क्या ही दी है कि भाई कौन सी होगी। इंडिया होगी, इंडिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई। आई थिंक बाकी 2 टीम्स अब ऐसी है कि भाई इट डिपेंड्स। अभी इंग्लैंड और अफगानिस्तान का आज मैच है, द डे वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो अगेन इट्स अ वेरी, मतलब ऑन पेपर तो आप बोलोगे कि भाई इंग्लैंड को ये मैच जीत जाना चाहिए आंख बंद करके, बट अगेन इन दीज कंडीशंस यू नेवर नो अफगानिस्तान कब सरप्राइज कर दे। अभी देखा किया हुआ है, उन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया का। तो इट विल बी अ गेम टू वॉच। अच्छी और मुझे तो भाई, मैं कल की मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर यस्टरडेज गेम बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब मैं तो बहुत वेट कर रहा था, लेकिन लाइक इट गॉट कैंसल्ड। साउथ अफ्रीका अपना पहला गेम जीते हैं ना? हाँ, है ना, वो जीते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो भी एक कंटेंडर दिख रहे हैं भाई। दे आर आल्सो लुकिंग लाइक अ डिसेंट स्क्वाड। वो है भाई, क्लासन, डेविड मिलर। मुझे तो वो मतलब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की स्क्वाड सिमिलर लगती है। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर जाए तो कर जाएगी। लेकिन उनके प्लेयर्स जब फेल हो गए, तब एक साथ सभी फेल हो गए, कोई नहीं चलेगा। बात वो है। या ये चीज तो हमें सब कॉन्टिनेंट में दिखती है। और ये कहीं ना कहीं भाई ये ना एक सेट माइंडसेट जब आप लेकर उतरते हो ना, तो यही चीज़ होती है। जैसे जब भी मैंने इंग्लैंड को सब कॉन्टिनेंट में खेलते हुए देखा है ना, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली। उनमें से सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है जैसे जो रूट, जो बॉल को अपने मेरिट पे खेलता हुआ दिखता है। हाँ। बाकी सभी लोग मुझे लगता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मच। अभी 2 दिन पहले वो इंग्लैंड का एक बंदा हमारी ट्रेनिंग पे आया था। उस बंदे ने, मैं नेट्स में बैटिंग कर रहा था जब मैं इंडिया से आया था, उसने मुझे क्या बोला कि डोंट ट्राई टू प्ले लाइक अ बैट्समैन, जस्ट प्ले रिवर्स स्वीप एंड स्वीप एवरी बॉल। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला भाई ये क्या बात कर रहा है? एग्जैक्टली, लाइक मतलब वो हमको बोल रहे कि भाई यू कैन नॉट प्ले डाउन द ग्राउंड। हाँ, like how is that possible? Don't try to play like a batsman, play reverse sweep and sweep every ball. Exactly. और जो कि हमको हमारे कोचेस बोलते आ रहे हैं कि भाई वी में खेलो, सबसे कम रिस्क रहेगा। वो खेलोगे तो। हाँ, और तो क्या हुआ भाई कि मैं इतना ऊपर बैटिंग नहीं करता, लाइक मैं स्टिल अपनी गेम को तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं अगर ये सोच के जाऊंगा कि भाई मेरी बैटिंग तो आनी ही नहीं है, मैं स्वीप और रिवर्स स्वीप ही खेलूंगा, तो भाई फिर तो मेरा कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। लेकिन वो एक ही इंटेंट से अभी तीनों फॉर्मेट्स एक ही इंटेंट से खेल रहे हैं। हाँ। कोई इंटेंट में डिफरेंस ही नहीं रहा अभी। तो वही कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब भी लोग सब कॉन्टिनेंट में खेलने आते हैं ना, इनका यही लगता है दे आर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स, ट्राइंग टू प्ले स्वीप, रिवर्स स्वीप, ये वो, एंड इन द एंड दे एंड अप बीइंग नोवेयर। तो ये यही होता है इंग्लैंड के साथ भाई हर बारी ना। मुझे यही लगता है कि एक टीम है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बट ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, जैसे ये बेसबॉल हो गया, तो बेसबॉल के बारे में हमने ये चीज़ पास्ट में भी कही है कि आई थिंक नीतीश राणा एक मैच में केकेआर के लिए स्टेप आउट करके आउट होकर मैच ऑलमोस्ट जिता दिया पर नहीं जीत पाए। तो उसने जाके ना अपोलोजाइज किया ब्रेंडन मैकलम से कि सॉरी यार, मैं ये मैच जिता सकता था। उस बंदे ने बोला नो इट्स ओके, तूने ट्राई किया, यही बहुत है। पर हर बारी ये माइंडसेट आई डोंट थिंक काम करता है भाई। एग्जैक्टली, मतलब बी टफ, लाइक इफ यू आर देयर एवरीवनस देयर टू विन। अभी जैसे कि ये लोग इंडिया की सीरीज पे आए थे भाई, केविन पीटरसन ने कितना गुस्सा दिखाया, बहुत। एक दिन ट्रेनिंग नहीं की है भाई। हाँ। ये किस तरीके की, लाइक यू आर, उसने बोला कि आपको पैसा मिल रहा है क्रिकेट खेलने, मतलब डिसरिस्पेक्ट ही हो गया ना। हाँ। कि भाई आप
जिसके लिए आए हो वो आपको करना है, खाली मैचेस खेलने से और ऐसे थोड़ी ना जीती जाती है। क्रिकेट खेलना है पर प्रैक्टिस करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये तो मुझे वो तो फिर दिखता ही है सीरीज में 4-1। हाँ, नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर चैलेंज्ड अस। एग्जैक्टली, है ना, वो हमारे बच्चों ने भी हरा दिया उनको। बट ये तो हो गया इंग्लैंड भाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अफगानिस्तान, क्या लग रहा है? अंडरडॉग, दे आर अंडरडॉग्स एंड लाइक दे कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एनी डे। उनके बॉलर्स स्टिल लाइक बॉलिंग हैवी टीम है, राशिद खान और मोहम्मद नबी। लेकिन बैटर्स लाइक टॉप ऑर्डर बैट्स, 2 बैट्समैन उनके पास ऐसे है जो गुरबाज एंड इब्राहिम जादरान। वी हैव सीन द स्किपर स्टेप अप समटाइम्स, मोहम्मद नबी एंड रहमत शाह और समथिंग। तो ये 4-5 बैटर्स है, बट आई वुड स्टिल कंसिडर देम एज अ बॉलिंग हैवी टीम। उनके पास एक अच्छे ऑलराउंडर है, अजमतुल्ला उमरजाई। मुझे अभी भी लगता है कि उनका ट्रू पोटेंशियल से अभी उनको यूज नहीं किया जा रहा। ही इज अ गुड प्लेयर, गुड ब्लॉक। बट आई होप कि अफगानिस्तान जीते, सेमीफाइनल में आए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि क्या एक तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट के मतलब एशियन टीम है और अच्छा लगता है। वो भी इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें उनको देखकर अच्छा लगेगा। तो इट बी गुड इफ दे डिफीट इंग्लैंड टुनाइट एंड देन समहाउ दे एंड अप इन द सेमीफाइनल्स। बहुत अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन अभी तो मुझे मतलब ये 5 टीमों में से ही लग रही है कि भाई बांग्लादेश की भाई मैं मैच देख रहा था। आई वुड जस्ट लाइक टू सर्कल बैक भाई। वो टीम ऐसी लगी कि मतलब आपने अगर कल की हाइलाइट्स देखी हो तो पता नहीं, हर प्लेयर भाई मार के आउट हुआ है। आई नो तो मतलब पता ही नहीं चल रहा था वहां पे क्या चल रहा है। लाइक दे वर ट्राइंग टू बी ओवर एग्रेसिव। एग्जैक्टली, वो भाई वो क्या नाम, मुशफिकुर रहीम। मुझे उसके मतलब मुझे वो प्लेयर पसंद था और अभी भी ठीक है, क्योंकि वो मतलब मेरिट पे खेलता था, गेम चलाता है भाई, गेम पूरी चलाता है। वो ऐसे केन विलियमसन की तरह, जो रूट की तरह मतलब डिपेंडेबल है। लेकिन वो आके ऐसे स्लॉग स्वीप करके आउट जो हुआ, एग्जैक्टली वो सेम ऐसे ही आउट हुआ है भाई। फिर भाई वो ऐसे आउट हो रहा है हर कोई, इवन लाइक 103 पे 5 है और फिर भी 7 नंबर का बैट्समैन आके फिर हवा में लगा के आउट हो रहा है। मतलब उनका कैप्टन और जाकर अली 2 लोग ने रन किए हैं भाई। एंड आई थिंक बॉलिंग में तो कोई चांस ही नहीं है कि वो उनको कुछ ज्यादा ही मतलब स्किल्ड बैटर्स समझ रहे हैं या पता नहीं क्या उनके मन में है अभी। they definitely looked under prepared for चैंपियंस ट्रॉफी। बांग्लादेश का ये ना हर बार लगता है कि इस बार आके ना कुछ करेंगे, इस बार आके कुछ करेंगे, हर बार आके कुछ नहीं करते। सही बात, हर बार डिसअपॉइंट करते हैं। मुझे तो लगता है वो वेस्ट इंडीज के स्पॉट खा रहे हैं बस अब यही होगा भाई, अभी यही होगा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उनकी जगह खाली होगी, वापस शायद श्रीलंका आ जाए वापस वहाँ पे। वेस्ट इंडीज या श्रीलंका। मुझे तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स थोड़ा मतलब ये फॉर्मेट को वो सीरियसली नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम अगर ये टूर्नामेंट में होती ना भाई, तो सबको थोड़ा तो डर रहता कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। ये 50 ओवर के रन 20 ओवर में मार सकते हैं, इनको लाइटली मत लो। नहीं लो। और उनके बॉलर्स भी है भाई, अच्छे हैं। आई जस्ट फील या बहुत ज्यादा बुरा लगता है उनके बारे में। पर ये ना हो भाई हम बांग्लादेश की बातें करते रह जाए और पाकिस्तान रेलीगेट हो जाए भाई। सही बात, फिर तो सही मायने में इस पॉडकास्ट का टाइटल पाकिस्तान गॉट लेटेंट हो जाएगा। सही बात, बट लेकिन होना ही चाहिए भाई। भाई वो लेटेंट वर्ड थोड़ा पनौती है, सच में लगा दिया तो क्या पता बंदी हो जाए टीम। कोई बात डिस्क्वालीफाइड। वाह, क्या मतलब क्या सिचुएशन है भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी में होस्ट ही आउट हो गए ऑलरेडी। अभी ये ना हो जाए कि ये लोग अपनी बिजली का बिल ना भरे और मैच में लाइट ना आए, बोले कि हमने तो खेलना नहीं है। आप देख लो भाई कितने सालों के बाद मौका मिला, they got a chance to host an ICC event and look how they performed। और भाई वो ओपनिंग सेरेमनी में आपने वो देखा था, वो दीवार टाप के सभी लोग अंदर जा रहे थे पीछे से। मतलब आप सिक्योरिटी एक टाइम पे इतनी प्रॉमिस कर रहे हो और एक साइड पे आप क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो यार, क्या दो। और भाई वो कौन सी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कौन सी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की गेम के पहले इंडिया की नेशनल एंथम बजती है पाकिस्तान के ग्राउंड में। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई डीजे पे अपना बंदा बैठा होगा, उसका पुराना देश प्रेम जाग गया होगा। कहीं ना कहीं मोदी जी को बोल रहा है वापस ले लो हमें। मुझे तो लगता है जय शाह का कॉल आया होगा, प्ले नेशनल एंथम फर्स्ट, just a little bit to set the tone, to generate some memes। Exactly। और फिर मैंने एक वो भी देखा था कि एक फैन था पाकिस्तान के स्टेडियम में, जिसने
मतलब इंडिया का फ्लैग लेके हाँ। कुछ कर रहा था, तो उसको लाइक ही गॉट बीटन अप बाय सिक्योरिटी और समथिंग। रियली? हाँ, मतलब वो एक है कि भाई अगर कोई इंडिया के स्टेडियम में कोई पाकिस्तान के फ्लैग लेके बैठेगा तो उसके साथ भी कुछ तो होगा, लेकिन ये हुआ। भाई देखो, ये एक ऐसे लोग हैं ना, मैं आपको एक इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। आई एम सॉरी अगर मैं किसी को रेफर नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने कहीं से सुनी हुई बात है। एक टाइम था कि ना ये जो हम ब्राउन स्किन लोग हैं ना, हमको बहुत ज़्यादा हम लुकअप करते थे गोरी चमड़ी वालों को। आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं देखो सभी वॉनबी वेस्टर्नर्स ही है ना। एग्जैक्टली। बाहर के लोग कुंभ में जा रहे हैं और अपने लोग पार्टी कर रहे हैं। बट कहने का मतलब है कि एक टाइम पे ना हम जो वहाँ सब कॉन्टिनेंट से आते थे, हम ऑलवेज लुकअप करते थे वाइट स्किन लोगों को, है ना। कुछ भी हो तो उधर उधर उनकी कपड़े कॉपी करना, हर चीज़ में उनके बारे में बात करना, उनसे कंपैरिजन करना। अब पाकिस्तान का ना ये चीज़ इंडिया से हो गया है। तुम कुछ भी करो, कंपैरिजन इंडिया से आएगा ही आएगा। 2 दिन पहले मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा हूँ, कोई बंदा कोई यूरोपियन कंट्री से वहाँ पे ऐसे सड़कों पे घूम रहा है भाई, और किसी ने उससे पैसे नहीं लिए खाने के, तो बोल रहा है थैंक यू पाकिस्तान बहुत हम्बल कंट्री है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। और पीछे से एक बाइक वाला आके ऐसे ही बोल रहा है, हाँ, वी आर नॉट इंडिया, वी आर नॉट इंडिया, वी आर गुड, वी आर गुड, वी आर नॉट इंडिया। तो इनके लोगों को किताबों में जहाँ से हो सके उनके दिमाग में जहर यही भरा हुआ है कि भाई इंडिया ये तो हमारे दुश्मन है। हाँ। इंडिया के हालात बहुत खराब है, उधर खाने के लाल है, मतलब उनको उंगली करने की आदत कभी गई ही नहीं है। उनके दिमाग में ये चीज़ भरी गई है भाई। और उनको रियली, अब बाबर आजम जैसा बंदा, उसका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, बाबर आजम भाई लाइक इतना इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाला क्रिकेटर, यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी वेल वर्स्ड विथ एटलीस्ट वर्ल्ड का कॉमन नॉलेज तो होना चाहिए। वो बंदा बोल रहा है पॉडकास्ट में जाके कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया से हमें इतना प्यार मिलेगा, मैंने कभी इंडिया के बारे में सुना नहीं था, इंडिया कैसा है, क्या है, ये वो। मैंने बोला भाई कोई इंसान इतना इग्नोरेंट कैसे हो सकता है। मुझे आज यहाँ पे बैठे बैठे पता है कि भाई पाकिस्तान कैसा दिखता है ना, पाकिस्तान के क्या हालात है, क्या है क्या नहीं। अगर आप बेसिक आर्टिकल्स पढ़ोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, थोड़ी कॉमन सेंस तो होगी। इतना बड़ा प्लेयर बोल रहा है कि मुझे पता नहीं इंडिया कैसा होगा, वहाँ के लोग हमें इतना प्यार दे देंगे। भाई तुमने देखा नहीं हिस्टोरिकली तुम्हारे प्लेयर्स इंडिया आते हुए आते रहे, हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस उनको शादी करती रही है उनसे अफेयर्स करती रही है सीक्रेटली। और आप बोल रहे हो हमें पता नहीं है। भाई कितना झूठ बोलेगे। वो बंदा बोल रहा है अच्छा बात अब हम करने बैठे हैं तो ये भी बात करते हैं। उसको किसी ने पूछा कि डेथ ओवर बुमराह या नसीम किससे डलाओगे, बोलता है नसीम से डलवाऊंगा। नसीमों को देखा कैसा मार पड़ा है मैच में। भाई मतलब एक तो होता है तुम तुम्हारे प्लेयर्स को बैक कर रहे हो, है ना, विच इज गुड कि तुम पब्लिकली बोल रहे हो ये कि भाई मैं मेरे खुद के प्लेयर को बैक करूंगा। बट एक तो भाई थोड़ी फैक्ट्स भी तो बात करनी है। तुम जसप्रीत बुमराह से ही नहीं कराओगे। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और उनका एक ईगो लेके चल रहे हैं। लेकिन भाई तो जीतो ना, कुछ तो फाइट दो। एक वो जीत गए लास्ट, बस उसी को चबाए जा रहे हैं, है ना। हम ऐसे हरा देंगे जी इंडिया को, ऐसा फेंटा लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भाई क्या यार, तुमने प्रिपरेशन तक तो की नहीं है टूर्नामेंट। तुमको न्यूजीलैंड कमिंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी वो आपको सीरीज भी हरा रहे हैं और इतनी मैच हारने के बाद आप सीरीज ओपनर भी उन्हीं से हार रहे हो। उनके ही ग्राउंड्स में उनकी पिचेस उनको बहुत मतलब स्लो लग रही है या क्या, वो उनके दिमाग में लग के खेल रहे हैं। जहाँ वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 350 प्लस रन्स मार रही है, वो पाटा पिचेस पे, और वो इधर आके टुक टुक करके जा रहा है। एग्जैक्टली भाई, मतलब आई एम वेरी शॉक्ड। और फिर उसी के बीच में अभी वो एक रिजवान की भी न्यूज़ आ गई है भाई, वो ग्राउंड में पता नहीं क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे गया। वो कुछ और फिर सरफराज कमेंट्री में एक्नॉलेज कर रहे हैं भाई, लाइक स्पोर्ट्स इज द लास्ट प्लेस यू वांट टू डिस्कस दिस स्टफ। एग्जैक्टली। लेकिन उसका कमेंटेटर मतलब उसको भी उसमें घुसेड़ना है। तो फिर हमारे भी जवाब तो देंगे ना। सुरेश रैना ने भी बोला, हैट्स ऑफ टू सुरेश रैना भाई, पब्लिकली ये चीज बोलनी बहुत बड़ी बात होती है भाई। हर कोई ना, कोई बड़ा सेलिब्रिटी ले लो, कोई बड़ा बॉलीवुड एक्टर नहीं बोलेगा कोई, कभी भी दे वोंट स्पीक अप इस चीज के बारे में। बट हेड्स ऑफ टू सुरेश रैना,
और नॉट कि हम इस चीज़ के पीछे कोई लड़ाई शुरू करना चाहते हैं, बट दिस इज सेइंग कि भाई कम से कम यहाँ से तो दूर रखो। तुमने अगर देख लिया है वो कर रहा है तो तुमको ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को डिक्टेट करना या वहाँ पे आप प्रमोट करो या कुछ ना कुछ। एनीवे सबको पता है कि भाई ये लोग टूर्स पे जाके क्या करते रहे हैं, सीक्रेटली ये लोग क्या करते हैं टूर्स पे जाके, इनका ये पार्ट टाइम जॉब क्या है सबको पता है, किसी को ऑन कैमरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट थिंक इसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। एंड आप इसको इग्नोर कर सकते थे, जैसे PSL की मैच में इमाद वसीम बैठ के सिगरेट पी रहे थे तो कमेंटेटर साइलेंट हो गए थे। उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया कि भाई अभी ये कश मार रहा है, अभी ये धुआं छोड़ेगा, ये सिगरेट पी रहा है, वो पी रहा है ना। भाई क्या कहना चाहोगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फाइनलिस्ट्स? प्रेडिक्शन, फाइनलिस्ट्स इंडिया वर्सेस कौन सी टीम देख रहे हो आप? मैं तो भाई ऑस्ट्रेलिया ही देख रहा हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, या और व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है मैच का कोई प्रेडिक्शन? मतलब they'll always give a tough competition. Yeah. लेकिन अभी लग रहा है कि भाई अभी रोहित शर्मा के मतलब कैप्टनसी के अंडर एक अभी 50 ओवर में कोई मतलब ट्रॉफी नहीं है। हाँ, हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। हो जाएगा, मतलब लग रहा है अभी। हो सकता है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक कुछ कह नहीं सकते भाई। आई थिंक इंडिया न्यूजीलैंड भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट इट डिपेंड्स कि सेमीफाइनल कौन सी टीम किस टीम के सामने खेल रही है। बट अगर इंडिया न्यूजीलैंड होती है तो आई थिंक अच्छी गेम होगी, बट इंडिया विल क्लिंच इट। ऑब्वियसली एज एन इंडियन हम यही चाहेंगे। हाँ, फिर अभी तो अ लॉट टू लुक आउट फॉर एट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट पे देखा जाए तो IPL इज नॉट फार अवे, है ना। And the grand IPL, Pakistan is coming to New Zealand in March, bhai. So इधर मैकलिन पार्क पे होगा। Can't wait to make a podcast on that as well. We will also do a blog over there. Yeah, bro, we will. One bowler I would like to see in that squad is the Shahnawaz Dahani. I don't know why that guy is being dropped. जब तक खेले थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, and all of a sudden उनको ड्रॉप कर दिया गया। बट इट इज़ पाकिस्तान भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एग्जैक्टली भाई, जहाँ पे मैनेजमेंट के इतना पॉलिटिक्स घुसा हुआ है, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट? कोई एक स्ट्रक्चरल बॉडी नहीं है, कोई एक ऐसा 5 ईयर प्लान नहीं दिख रहा है कि एक क्रिकेटिंग बॉडी एक प्लान पे ऊपर काम कर रही है, 5 साल में यहाँ देखना चाहती है अपने आप को, है ना। ना फील्डिंग स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं अच्छे, ना बॉलिंग स्टैंडर्ड्स दिखते हैं। बैटिंग थोड़े टाइम तक लगा जब रिजू और बाबर खेल रहे थे, बट वो भी फिर थोड़ा ही ट्रेलर जैसा ही था, छोटा सा, है ना, कंप्लीट शिट। हाँ, और उसके बाद भाई आपने वो देखा था जो मेरे को ऐसा लगा कि वसीम अकरम ने वासे भाई और उनको ताना मार दिया कि दो कोई यूट्यूबर्स है बदतमीजी करते हैं यूट्यूब पे आके, अपने ही प्लेयर्स को पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं। आपने देखा था वो क्लिप? ना। अरे भाई, इट वाज हिलेरियस। बट भाई क्या मतलब, क्या और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तान की आवाम से? एग्जैक्टली ब्रो, मतलब मैच आफ्टर मैच, लाइक ईयर ऑन ईयर दे कीप लूजिंग। तो बंदा एग्रेशन, मतलब गुस्सा दिखाना जायज है ना भाई। मतलब अब इंडिया हर बार पाकिस्तान से हार रहा होता तो क्या हम इधर बैठ के नहीं गुस्सा दिखा? एग्जैक्टली। और भाई अभी तो पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली की सेंचुरी पे अभी वो मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई करना चाहिए भाई। कम से कम ये सीखे कि असल क्रिकेट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं कंपैरिजन गेम में नहीं फंसे हुए अभी भी। पता अच्छा लग रहा है ना देखकर कि भाई थोड़े ग्रो कर रहे हैं अपने माइंडसेट को ये लोग। और भाई मुझे तो मतलब पाकिस्तानी के हर मैच के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में मजा आता है भाई। रिजवान आता है या तो बाबर आजम आता है। या देखे डेफिनेटली बॉयज प्लेज वेल भाई, वही सालों से चलता आ रहा है ना भाई। लेट्स रैप इट अप भाई। गुड कॉन्वर्सेशन, आगे भी लेते आएंगे। गाइस कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। थैंक यू सो मच। सॉरी हम थोड़ा बीच में नहीं बना पाए कुछ कारणों से, बट नाउ वी आर बैक एंड मातृभूमि गए थे, भारत की रज लगा कर आए हैं। Exactly, है ना? और अभी आ गए कर्म भूमि, तो कर्म भी कर रहे हैं और सर पे कफन बांध के अब बस देखो वीडियो बनाए जाएंगे। तो आप सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।